दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यस्ट्री सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग एकदम सकुशल होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो पॉइंट है वो है संविधान का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों हमारा इस समय 20 प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है जो दोस्तों पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन दोनों एग्ज़ाम्स को पूरा कवर करेगा। दोस्तों हमारे इस टॉप 20 का जो सीरीज चल रही है इससे बाहर आपके यूपीपी और आरपीएफ दोनों एग्ज़ाम्स में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये मेरी पूरी फुल गारंटी है दोस्तों। तो आप लोग हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट को आप बड़े बेसब्री से देखा करें दोस्तों। एक एक पॉइंट को समझा करें, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करके अपनी एक नोटबुक तैयार कर लें दोस्तों। और हमारे इस टॉप 20 सीरीज का एक ख़ास बात ये है दोस्तों कि हम इसमें प्रश्नों का समावेश नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हमारे इसमें जो है सिर्फ वन लाइनर प्रश्न आपको बताया जाता है। अब आपको वन लाइनर प्रश्न का एक मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है, मेन महत्वपूर्ण फोकस ये होता है हमारा दोस्तों कि जो एग्ज़ाम है उसमें जो एग्ज़ामिनर पेपर सेट करता है दोस्तों वो पेपर को घुमाता है, क्वेश्चन को घुमाता है दोस्तों, जिससे कई बारी आप पेपर की शैली को नहीं समझ पाते हैं। तो हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये हम वन लाइनर प्रश्न तैयार किए हुए हैं कि जिससे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे एग्ज़ामिनर उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए दोस्तों हम वन लाइनर प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं अपने टॉप 20 प्रश्नों की जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों संविधान के टॉप 20 प्रश्न पर दोस्तों। हाँ देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है या तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। आप याद रखें, एक बार दिमाग में अपने पूरी तरह दोस्तों ये बात सेट कर लें। तीनों सेनाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? वायुसेना, थल सेना और जल सेना। कौन कौन सी? वायुसेना, थल सेना और जल सेना। ये 3 प्रकार की सेनाएं होती हैं। इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। अब बात आती है दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब प्रश्न जो बनेगा दोस्तों, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिए दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब ये जो प्रश्न बनेगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है।
तो ना उसको कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मुख्यमंत्री, कोई भी उसे उसके पद की गोपनीयता की शपथ नहीं दिला सकता है। तो राष्ट्रपति को केवल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला सकता है, जो इस समय CJI चंद्रचूड़ जी हैं। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। प्रश्न उठेगा दोस्तों कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। अब हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर को दोस्तों जीवी मावलंकर भी कहते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है G फॉर गणेश, V फॉर वासुदेव। जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये। अब जो प्रश्न बनेगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि छठा प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अब जो अलग अलग राज्य में अलग अलग जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, उन सभी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। उन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा प्रश्न सातवां। सातवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। यानी कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें ऐसी ऐसी पॉइंट लिखे हुए हैं दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है दोस्तों, जिससे हर एक जाति, हर एक वर्ग के लिए वो पर्याप्त है दोस्तों। तो कहा जा रहा है जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब प्रश्न जो बनता है दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहां से, किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 आर्टिकल तक है, अनुच्छेद तक है। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 8। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा सिंबल है, जो चिन्ह है, में 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। अब कहा जाता है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर पाए जाते हैं, कितने सिंह पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह जो है, 4 शेर जो है आपस में पीठ सटा करके बैठे हैं। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या 7 है। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या कुल 7 है। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारी पर डे की जो सीरीज है दोस्तों वो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हमारा दोस्तों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ
लखनऊ में स्थित है। अब जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों, हाई कोर्ट जो है, उसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद है दोस्तों, और खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जो उसकी मेन ब्रांच है दोस्तों, वो इलाहाबाद में है, और उसकी जो खंडपीठ है दोस्तों, वो लखनऊ में स्थित है। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अब जो प्रश्न बनता है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 552, 552 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 12 आता है दोस्तों, वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। कोई भी वित्त विधेयक जो होता है दोस्तों, सबसे पहले उसको पास करवाने के लिए दोस्तों लोकसभा में ले जाया जाता है। अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों 13वां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध राजनीति से नहीं था, जिनका संबंध दोस्तों राजनीति से नहीं था, तो वो कौन से हैं दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन इन्हें एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है 14वां, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। अब अगर आपातकाल दे देंगे 2-3 ऑप्शन में, आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा आपातकाल है जो आज तक कभी लागू नहीं हुआ है, तो कौन सा आपातकाल है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग लाइक जरूर करेंगे वीडियो को। बिना लाइक किए हुए दोस्तों मजा नहीं आता है, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं। अब जो वर्तमान में जो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है दोस्तों, अगर उच्च न्यायालय की बात की जाएगी तो हाई कोर्ट की बात की जाएगी, अगर उच्चतम न्यायालय की बात की जाएगी जहां पे उच्चतम, तो उच्चतम का मतलब ही होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो होगा दोस्तों वो एक मुख्य होगा, यानी कि सबसे मेन होगा। अब इस समय कौन है दोस्तों? CJI चंद्रचूड़ जी हैं, लेकिन अन्य 30 न्यायाधीश भी होते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र नीले रंग का है। अब अगर प्रश्न उठता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र जो है किस रंग का है, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र जो है नीले रंग का है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। अब प्रश्न नंबर 17 जो है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, बहुत पूछते हैं। कैसे पूछते हैं दोस्तों? इसको कहीं ना कहीं देखा जाए किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के क्वेश्चन को देते ही देते हैं दोस्तों। तो आइए, भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। प्रश्न उठता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन में आपको देना है बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर। अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है पंचायती 18वां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के
भाग 9 में रखा गया है। प्रश्न उठता है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। अब हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में 7 संघ शासित प्रदेश हैं। प्रश्न उठता है दोस्तों, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 7 संघ शासित प्रदेश हैं दोस्तों। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, नवीन राज्य। कहते नहीं है दोस्तों हम इसको नया राज्य बनाएंगे, तो नया जो राज्य बनता है उसका जो निर्माण किया जाता है उसका अधिकार किसको है दोस्तों? तो देखिए प्रश्न में, नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। अब जो संसद होगी दोस्तों वही जो है नया राज्य बना सकती है, अन्यथा कोई भी नहीं बना सकता है उसको। तो नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? तो भारत की संसद को नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये टॉप 20 का हमारा जो सीरीज के 20 प्रश्न है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपका भला हो रहा है दोस्तों तो आपके दोस्त का भी भला होना चाहिए। आने वाला जो यूपीपी और आरपीएफ का एग्जाम है दोस्तों, आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी